नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। मित्रों, आज का जो विषय है वह राष्ट्रीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वो विषय ये है कि भारत की एक गंभीर समस्या हो गई है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, बार बार ये समस्या आती है सामने कि हिंदुओं का कन्वर्जन होता है और ये कन्वर्जन रुकने का नाम भी नहीं ले रहा है। तो इसमें शासन की भूमिका मुख्य है कि समाज की भूमिका है कि किसकी फेल्योर है, किसकी सफलता है, ये विचार करने योग्य बात है। कहाँ तो प्रारंभ में जब क्रिश्चियन मिशनरीज आए तो उनको, जिसे कहते हैं, एड़ी का पसीना चोटी तक आ गया और वो कोई कन्वर्ट हो ही नहीं रहा था। बहुत मेहनत करनी पड़ी उन्हें और उन्होंने ब्रिटिश शासन का सहारा बाद में लेने का प्रयास किया। पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी का ही बहुत सहारा लेने की कोशिश की। ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों पे दबाव डाला कि तुम कन्वर्जन में मदद करो, लेकिन जल्दी ही ईस्ट इंडिया कंपनी को ये समझ में आ गया कि अगर हमने कन्वर्जन में इनकी खुलकर मदद की तो हमको यहाँ से भगा दिया जाएगा। फिर इसके बाद उन्होंने अपनी आदत के अनुसार जो एक रक्षक दल तैनात किया, जिसे बाद में सेना कहने लगे। सेना वेना तो उस समय इंग्लैंड में ही नहीं थी, तो कंपनी के पास सेना कहाँ से होती? सिपाही थे। सिपाही यानी रक्षक दल। तो रक्षक दल को जो तैनात किया उसमें वो अपनी आदत के अनुसार उन्होंने, जैसा इंग्लैंड में था वैसे ही कारतूस, यहाँ पहली बार कि वो दांत से छीलना पड़ता था, तो प्रारंभिक प्रयोग थे बंदूक के। तो वो जब कारतूस आई तो बात फैल गई कि इसमें सुअर की चर्बी है और गाय की चर्बी है, तो ईसाई हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, ये भाव फैला। तो उससे क्या हुआ? उससे हिंदू और मुसलमान दोनों नाराज हुए। बहुत भयंकर क्रोध हुआ। कह रहे ये तो आए तो थे ये कह के कि भाई हम व्यापार करना चाहते हैं और किसी तरह हमको व्यापार करने की अनुमति दे दीजिए। जागीरदारों से, राजाओं से, नवाबों से हाथ जोड़ जोड़ के भीख मांगते रहे सुविधा की। हमको बस आप व्यापार की सुविधा दे दीजिए, हम व्यापार करेंगे और चले जाएंगे, मुनाफा कमाएंगे, आपको भी पैसा देंगे, 2 पैसा आपको मिलेगा, 2 पैसा हम लेंगे। ऐसा कहते आए थे। भारत में व्यापार सदा से होता रहा है और यहाँ के व्यापारी दूर दूर समुद्र पार तक जाते थे। तो सबको स्वाभाविक लगा कि हाँ ठीक है, व्यापार करने आए हैं, हम तो सारी दुनिया से व्यापार करते हैं, ये भी ले जाएं। तो फिर बाद में उसका आकर्षण और बढ़ गया कि ये सोना चांदी भी लाते हैं वहां से, अफ्रीका से और अमेरिका से लूट लाट के। तो यहाँ मसालों के लिए, मेवों के लिए और सुंदर ऊनी, रेशमी और सूती तीनों प्रकार के वस्त्रों के लिए आज बहुत ही सुंदर, बारीक, सुघड़, कोमल स्पर्श वाले एक से एक सुंदर वस्त्रों के लिए यूरोप के कुछ जो भी धनी लोग हो रहे थे, लूट से ही धनी वहां हो रहे थे पहली बार, तो उन धनियों को उसका आकर्षण था। तो वो सोना चांदी के बदले में, मुख्यतः चांदी के बदले में और कुछ चीजें सोने के बदले में खरीदते थे। तो भारत के व्यापारियों को बहुत आकर्षण हो गया। अभी आपने कुछ समय पहले ही देखा होगा कि यहाँ त्रावणकोर कोचीन के एक पद्मनाभ स्वामी मंदिर का समाचार प्रकाशित हुआ। तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर में अकूत संपदा, अकूत धन, सोना चांदी, हीरे जवाहरात हैं, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये कहाँ से आया? ये उसी व्यापार की अनुमति जो दिया। तो व्यापार जो वहां से होता था मसालों का, काली मिर्च, सुपारी, इलायची, तरह तरह के तेज पत्ता, इन सब का जो व्यापार होता था वो इतना ज्यादा वहाँ दुर्लभ वस्तु थी, क्योंकि वहां तो बहुत ही बेस्वाद, पहले तो कच्चा मांस खाते थे, कोई खास आग भी नहीं थी, तो कच्चे मांस में भी
ये चीजें लपेटने से, थोड़ा छिड़क देने से काली मिर्च और इलायची और ये सब तो स्वाद आ जाता था। इसके बाद फिर जब उनका आग का परिचय हुआ 18वीं-19वीं शताब्दी के आसपास, आग ज्यादा सरलता से सुलभ हुई, फिर तो बिजली आ गई। बिजली के बाद तो ठीक से पका हुआ मांस खाने लगे, तो उसमें ये विशेष स्वाद की वृद्धि करते थे मसाले हमारे। तो इसको जो संपन्न लोग थे, वहां तो भयंकर गरीबी थी, भुखमरी थी, कंगाली थी, लेकिन जो थोड़े से लोग संपन्न थे, जो अपने समाज के प्रति सब असहिष्णु रहे हैं सदा, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी के लोग गरीबों के प्रति वहां भयंकर असहिष्णुता और कठोरता थी, लेकिन अपने स्वाद, अपना आनंद के लिए तो टूट पड़ते थे ना। तो उन्होंने मिर्चों, काली मिर्च और मसालों की मांग जबरदस्त बढ़ी। उसके बदले में वो अमेरिका से लूटा हुआ, कुछ अफ्रीका से लूटा हुआ चांदी और हीरे जवाहरात रत्न आदि भारत के व्यापारियों को देते थे। इसी प्रकार ढाका का मलमल और दूसरे सुंदर वस्त्र, क्योंकि वहां तो पहले मोटे मोटे खुरदुरे से ऊनी कपड़े बनते थे और कुछ बनता ही नहीं था, कपास वहां होता नहीं था, सूती वस्त्र था नहीं। तो जो सोना चांदी आने लगा तो व्यापारियों ने उनको देना शुरू किया। तो जैसा उनकी आदत थी उसके एवज में वो यहाँ काम तो व्यापार का करते थे, लेकिन धीरे से कोई एक पादरी ले आते थे कि चलो तो हम जीसस का प्रकाश भी फैलाना, तो वो धर्मांतरण का प्रयास करता रहता था। तो धर्मांतरण तो अब चल गया शब्द है, जो मैं आगे बताऊंगा धर्मांतरण कितना गलत है। कन्वर्ट करने का प्रयास करता रहता था, बड़ी मुश्किल जाती थी। इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए, उस पर बहुत सी पुस्तकें हैं, है ना। हिस्ट्री ऑफ हिंदू क्रिश्चियन डायलॉग आप लोग पढ़ सकते हैं, हिंदू क्रिश्चियन एनकाउंटर, इस पर बहुत पुस्तकें हैं। सीताराम गोयल जी की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है जो दिल्ली से पीपलिया इंटेक्स से छपी है। तो इनको बहुत मुश्किल गई। तब कंपनी के लोगों ने कहा कि जहां तक हो हम इसमें पचड़े में नहीं पड़ेंगे। जब ब्रिटिश का सन 1858 में आया तो उसने भी कहा कि हम सबके प्रति समान नीति अपनी प्रजा के प्रति रखेंगे, तो हम यहाँ कोई क्रिश्चियन कन्वर्जन को जगह नहीं देंगे। लेकिन फिर भी उनकी तो आदत ही है अपना कैसे प्रभाव बढ़ाना, शक्ति बढ़ाना, जिससे बाद में अपना राज्य भी बढ़ा सकें। कन्वर्जन का काम चलता रहा तो उसका भयंकर विरोध हुआ। सनातन धर्म के सभी आचार्यों ने प्रचंड विरोध किया। आर्य समाज में स्वामी दयानंद जी और अन्य आर्य समाजियों ने, स्वामी श्रद्धानंद जी आदि ने प्रचंड विरोध किया, और स्थिति ये हो गई, देश में इतना प्रचंड वातावरण बन गया कि गांधी जी को भी कहना पड़ा कि स्वतंत्र भारत में कलम की पहली नोक से ही मैं कन्वर्जन को बंद कर दूंगा। और कन्वर्जन जो है राष्ट्रद्रोह, राष्ट्रांतरण है ना, राष्ट्र ही बदल जाता है, राष्ट्र की निष्ठा बदल जाती है। ये विवेकानंद से लेके गांधी तक सबने कहा। गांधी जी ने कहा कि जो कन्वर्जन है ये हलाहल विष है मानव जाति का, ये मानव जाति की चेतना को मार डालता है। तो कन्वर्जन के विरोध में प्रचंड जनमत भारत में था। तो उस समय सरकार, कांग्रेस पार्टी को शासन में आने के लिए बार बार ये आश्वासन देना पड़ा कि स्वतंत्र भारत में क्रिश्चियन कन्वर्जन नहीं होगा। इस्लाम में जो कन्वर्जन हो रहा था वो तो मार काट और खून खराबे के बल पे हो रहा था, प्रेम से तो कोई हिंदू कभी मुसलमान बनता नहीं था। तो उसको सोचा गया कि जब हमारा ही राज्य होगा तो हम मारने नहीं देंगे, कंट्रोल करेंगे, सबके साथ न्याय करेंगे, सबको समान अवसर देंगे, तो कन्वर्जन मुस्लिम में नहीं होगा, क्रिश्चियन में होगा। क्रिश्चियन कन्वर्जन को रोकने का कांग्रेस ने बार बार भाव व्यक्त किया, लेकिन चुनाव घोषणा पत्र में उसका स्पष्ट उल्लेख कभी नहीं किया, क्योंकि अंग्रेज थे और उनसे ये डरते थे। जब ट्रांसफर ऑफ पावर तय हो गया तो पता नहीं क्या समझौता हुआ जवाहरलाल नेहरू का और गांधी जी से भी। 30 जनवरी 1948 को, जिस समय नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को मारा, उसके ठीक पहले सरदार पटेल से गांधी जी की वार्ता हुई थी, और उसके थोड़ा पहले क्रिश्चियन एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि पादरी गांधी जी से मिला था। तो ऐसा लगता है कि वो कन्वर्जन को पूरी तरह बंद नहीं करने के बारे में गांधी जी से वो विनती कर रहा था। तो कन्वर्जन के विरोध में इतना प्रचंड राष्ट्रभाव था। अब स्वतंत्र भारत में ये स्थिति है कि कम से कम भाजपा शासित राज्यों ने और कुछ अन्य शासनों ने भी कन्वर्जन के विरुद्ध अच्छे कानून बनाए हैं। राजस्थान ने बनाया है, मध्य प्रदेश ने बनाया है, असम ने बनाया है, उत्तराखंड ने बनाया है, उत्तर प्रदेश में भी बन रहा है। उत्तर प्रदेश में वैसे एक कानून है पहले से, और भी उसे सुधारने का प्रयास कर रहा है।
तो इतने कानून हैं कन्वर्जन को रोकने के, और जैसा चाहिए वैसा कन्वर्जन नहीं रुक रहा है। इस पर भी बात करेंगे कि वो क्यों हो रहा है, आखिर हिंदुओं का कन्वर्जन रुकता क्यों नहीं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें किसकी मुख्य भूमिका है, शासन की या समाज की? तो इसके पहले थोड़ा सा कन्वर्जन शब्द को जान लें। पहले जैसा कि ईसाई पादरियों ने जो सबसे बड़ी बहुत सारे पाप किए, बहुत सी धूर्तताएं की, उसमें से एक ये है कि उन्होंने अंग्रेजी हिंदी, अंग्रेजी मराठी, अंग्रेजी गुजराती, अंग्रेजी बांग्ला डिक्शनरी बनाई, शब्दकोश बनाए। तो अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश भी कामिल बुल के आदि पादरियों ने बनाया, और उन्होंने कन्वर्जन का हिंदी क्या कर दिया, धर्मांतरण। अब कन्वर्जन धर्मांतरण नहीं है, क्योंकि धर्मांतरण तो कभी होते ही नहीं है। धर्म क्या बोलते हैं, मनुष्य के गुण और स्वभाव को। तो धर्मांतरण तो तब बोलेंगे कि जब आदमी भोजन नहीं करे, कुछ और करने लगे, जब भोजन मुंह से नहीं करे, कहीं और से करने लगे, कान से, नाक से, मलद्वार से, उसे कहेंगे धर्मांतरण, इसका धर्म बदल गया है। धर्मांतरण वही अर्थ होता है, कन्वर्जन अलग है। तो कन्वर्जन क्या है, कन्वर्जन है कन्वर्ट करना। कन्वर्ट करने का क्या अर्थ है, जैसे एक सोफा है, उसको टेबल में बदल दिया, है ना। या इंच है, आप इंच में नापते हैं, इंच से सेंटीमीटर बना दिया, है ना। या जो है मील को किलोमीटर में कन्वर्ट किया, यानी एकदम भिन्न रूप, किसी वस्तु या व्यक्ति का नितांत भिन्न रूप बना देना, इसे कहते हैं कन्वर्जन। जो कुछ उसकी संरचना है, जो कुछ उसका स्वभाव है, जो कुछ उसका शील है, जो कुछ उसका गुण है, सबको बदल देना, ये कन्वर्जन है। तो कन्वर्जन स्वयं में महापाप है। क्रिश्चियन मिशनरीज के दबाव से, ब्रिटिश शासन के दबाव से जवाहरलाल नेहरू आदि ने, ऐसा लगता है कि आश्वासन दिया कि हम होने देंगे, तो यहाँ क्रिश्चियन कन्वर्जन हो रहा है, चल रहा है, चलने दिया गया है। अब इसमें समस्या ये है कि तीन चार प्रकार की गंभीर स्थितियां आती हैं। पहली तो ये कि क्रिश्चियन कन्वर्जन हो या मुस्लिम कन्वर्जन हो, इसकी पहली शर्त क्या है? इसकी पहली शर्त ये है कि जैसे ही कोई व्यक्ति, कोई हिंदू कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन या मुस्लिम बनता है, तो पहला काम वो अपने पूर्वजों के धर्म को, उनके इतिहास को, उनकी वीरता को, उनके गौरव को, उनको ज्ञान को गालियां देता है, ठुकराता है, अपशब्द कहता है, तिरस्कार करता है। इस्लाम मुसलमान बना तो कहेगा वो सब जाहिल थे हमारे पूर्वज, और अब हमने आखिरी रसूल का बताया हुआ ईमान अपना लिया है। और अगर वो क्रिश्चियन हुआ तो वो कहेगा कि सब तो वो भी वही है, सब इग्नोरेंट थे, अज्ञानी थे, अंधेरे में डूबे थे, अब जीसस का प्रकाश हमें मिल गया। तो अपने पूर्वजों को गाली देना, अपने पूर्वजों का तिरस्कार करना, अपने पूर्वजों को अस्वीकार करना, ये प्रारंभ है कन्वर्जन का। कन्वर्जन का मूल होता है अपने ही पूर्वजों का तिरस्कार, अपमान, अपशब्द कहना। बहुत भयंकर वस्तु है। तो ये नहीं है कि आप शैव थे अब शाक्त हो गए, या आप वैष्णव थे अब शैव हो गए, तो इनमें कोई भेद ही नहीं है। पंथ जो है वो उपासना मात्र का भेद है, लेकिन उससे कोई सनातन धर्म से रहित नहीं हो जाता। ऐसा नहीं है कि वो धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, जो है ना, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, इसको मानना नहीं छोड़ देता न शैव, न शाक्त, न वैष्णव, न कोई भी, है ना। जो यम और नियम है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह, ये यम है, और शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये नियम है। इनका कोई त्याग नहीं करता। इसके बाद बारीकी के, सूक्ष्मता के, विस्तार के, साधना की प्रक्रिया के विस्तार के संकेत, तो वो अलग बात है। और यहाँ क्या है, यहाँ तो मूल भाव को, मूल मान्यता को, मूल गुण कर्म को, मूल स्वभाव को ही त्यागना होता है। आपको कहना होता है कि प्रकाश केवल ये है जो जीसस, लॉर्ड जीसस ने, और लॉर्ड जीसस के लॉर्ड बाप ने, गॉड ने, जो सातवें आसमान में विराजे हुए हैं,
उनके पास ही प्रकाश है। बाकी जो उनकी शरण में नहीं आया वो सब अंधकार में है। और इसी जीवन में अंधकार में नहीं है, वो अन्य जीव माने मृत्यु के बाद उसे अनंत नरक मिलेगा। और मृत्यु के बाद पहले तो उसकी अंत्येष्टि नहीं होगी, यानी उसको अंत्येष्टि यज्ञ जो अंतिम मनुष्य यज्ञ है वो नहीं किया जाएगा, अपितु उसको जमीन में गड़ा दिया जाएगा। और फिर वो वहां सड़ता रहेगा, कीड़े मकोड़े उसकी लाश को खाते रहेंगे, सब बुरी तरह दुर्गंध आती रहेगी, उसको ढकने का प्रयास किया जाएगा फूल आदि करके। और फिर पता नहीं कब लास्ट डे ऑफ जजमेंट आएगा, फैसले का आखिरी दिन, कयामत का दिन। उस दिन ट्रम्पेट बजेगा, तुरही बजेगी, तो सब कब्र से आत्माएं अपने उस रूप में जिस रूप में वहां गाड़ी गई थी उठ खड़ी होंगी, और वो वहां गॉड के सामने और अल्लाह के सामने अलग अलग मुसलमान और ईसाई हाजिर होंगे। और वहां अल्लाह के बगल में मोहम्मद साहब होंगे और गॉड के बगल में जीसस होंगे। और वो सिर हिला देंगे कि हाँ ये इसने ईमान हमारा स्वीकार किया था, या इसने हमारी जीसस की शरण ली थी, तो उसको तो हेवन स्वर्ग भेज दिया जाएगा, उनको जन्नत भेज दिया जाएगा। और बाकी सब जो हैं, जो पक्का ईसाई है वो कहेगा कि मेरे ईसाई के सिवाय सब लोग नरक में जाएंगे, मुसलमान कहेगा कि मुसलमान के सिवाय सब लोग नरक में जाएंगे, और हिंदुओं, बौद्धों, जैनों इन सबको तो दोनों कहेंगे कि नरक में जाएंगे। ऐसा भयंकर मान्यता है कि न केवल आप इस जीवन बल्कि बाद के जीवन के लिए भी आप निर्णय लेते हैं कि वो नरक में ही जाएंगे और वो अभिशप्त हैं। यानी पूर्वजों को गाली, और न केवल इस जीवन के लिए पूर्वजों को गाली, बाद में भी काल्पनिक जो बाद की गति है उसके लिए भी गाली, उसको भी अभिशाप, अभिशप्त बताना, अभिशाप देना। ऐसा भयंकर, अमानवीय, नृशंस, क्रूर एक विचार कह दें, उन्माद कह दें, आवेग कह दें, वो है। इसको विचार तो नहीं कहेंगे क्योंकि विचार में ये ठहरता नहीं। विचार वो है जो तर्क और परीक्षण में ठहर जाए। इस्लाम और ईसाइयत कोई विचार नहीं। और धर्म वो है जो सभी जीवों के लिए और सभी मनुष्यों के लिए सार्वभौम नियम स्थापित करे। तो इस्लाम और ईसाइयत न तो धर्म है और न ही विचार है। ये क्या है? ये एक तरह का पंथोन्माद है ना? मेरा पंथ, मेरा सेक्ट, मेरा जो भी मजहब है, मेरा रिलीजन, ये दूसरों पर छा जाए, और इसके लिए हम जो आवश्यक है वो क्रूरता, कठोरता, छल कपट, बर्बरता करेंगे। ये स्पष्ट विचार है। इसको कहते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन यानी दूसरों को बलपूर्वक ईसाई या मुसलमान बनाना, बस यही कन्वर्जन है, और कुछ कन्वर्जन नहीं होता। दूसरों को बलपूर्वक, छल पूर्वक, दबाव देकर, लुभाकर, धोखे से उनको क्रिश्चियन बनाना और कहना कि तुम्हारे पूर्वज अंधेरे में थे, अब तुम प्रकाश में आ गए हो। या उनको मुसलमान बनाना और ये कहना कि तुम्हारे पुरखे जाहिल थे, अब तुम रोशनी में आ गए हो, नूर, अल्लाह का नूर अब तुम पर बरसे। तो ऐसी भयंकर, अमानवीय, क्रूर, हिंसक मनोदशा वो विचार नहीं है। इस्लाम और ईसाइयत कोई विचार नहीं है। धर्म होने का तो सवाल ही नहीं है। धर्म में तो उन लोगों को श्रद्धा ही नहीं है, क्योंकि धर्म सार्वभौम होता है। धर्म वो होता है, कम से कम मानव धर्म वो है जो सब मनुष्यों के बारे में हो। जैसा भी हो उसमें एक क्रम होगा, उच्चावच क्रम हो सकता है, हायरार्की हो सकती है, लेकिन होगा सब मनुष्यों के विषय में। ये नहीं होगा कि कुछ तो मनुष्य हैं, कुछ मनुष्य ही नहीं है, पिशाच है। जो जीसस को माने वो तो देवताओं को मान रहा है, और बाकी सब जो है वो डेविल को मान रहे हैं, शैतान को मान रहे हैं, पाप को मान रहे हैं, पिशाच को मान रहे हैं। वही उनका है कि जो आखिरी रसूल पर और उनके जरिए जो अल्लाह की वाणी है उस पर भरोसा नहीं करे, तो वो शैतान या भूत प्रेत या जिन्न भूत प्रेत आदि से प्रेरित है। तो ये, और इसलिए उसको मार डालना चाहिए, जब मौका लगे मार दो, नहीं तो दबाव दो। तो इस प्रकार एक सतत अपने से भिन्न सभी मनुष्यों के साथ युद्ध की घोषणा है। कन्वर्जन क्या है? अपने समुदाय के अतिरिक्त, अपने उन्माद के अतिरिक्त से सब प्रकार के भाव, विचार, उपासना, जीवन शैली, धर्म, गुण, संस्कृति को मानने वाले लोगों को नष्ट कर डालने का उन्माद। तो
क्रिश्चियनिटी या इस्लाम जो है वो उस उन्माद से प्रेरित होकर कन्वर्जन करते हैं। तो कन्वर्जन क्या होता है? अन्यों पर उन्माद का आक्रमण, अन्यों पर उन्माद का दबाव, अन्यों पर उन्माद आरोपित करना, उन्माद के तले उन्हें ले आना और बलपूर्वक, छलपूर्वक, लोभपूर्वक, मोहपूर्वक भरमा कर, ठग कर क्रिश्चियन या मुसलमान बनाना, ये कन्वर्जन है। अब प्रश्न ये है कि भारत में कानून जहां बन भी गए हैं वहां भी कन्वर्जन क्यों नहीं रुक रहा है? पहली बात तो ये कि कन्वर्जन के जो कानून है वो तो बहुत अच्छे भी जहां हैं वहां भी नहीं रुक रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें अपेक्षा ये की गई है कि जिलाधीश को सूचना दिए बिना आप कोई कन्वर्जन नहीं कर सकते, और जिलाधीश को प्रायः कोई सूचना नहीं दी जाती और कन्वर्ट हो जाता है। जिलाधीशों को मंत्री महोदय या मुख्यमंत्री महोदय का संकेत होता है कि जरा धीरे चलो। इसलिए तो भाजपा शासित राज्यों में भी यही होता है कि संकेत हो जाता है कि भाई वो भी वोटर हैं, वो भी लोग हैं, उनसे हम कुछ न कुछ सहयोग लेते हैं, तो धीरे चलो। इसलिए नहीं होता। तो आप कहेंगे कि फिर इसका उपाय है कड़ा कानून बनाना। तो कानून, कड़े कानून का इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, लागू कौन करेगा? एक तो ये बात होती है शासन के स्तर पर कि आप जो भी कड़ा कानून बनाएंगे उसको कौन लागू करेगा। खैर, तो अभी यहाँ दो प्रश्न उठेंगे। पहली बात, अभी केवल पहले प्रशासन शासन का ले लें तो लोग कहेंगे कि भाई क्यों नहीं करेंगे, हिंदू अफसर है, हिंदू कलेक्टर है, वो क्यों नहीं करता? एक तो इसको जानना चाहिए। और दूसरे समाज पर अभी इसके बाद आएंगे। तो फिर इसको हम एक देखेंगे कि ये जो क्रिश्चियनिटी है या ये जो इस्लाम है, इसका पोषक कौन है वर्तमान में। हमेशा थियोलॉजी में और किताबों पे बहस करना मूर्खता है। किताबों पे बहस जो किताब के जानकार विशेषज्ञ लोग हों वो करेंगे। सामान्यतः पहले देखना चाहिए कि इनका पोषक कौन है। तो क्रिश्चियनिटी का पोषक क्रिश्चियन नेशन स्टेट है और चर्च है। क्रिश्चियन चर्च और क्रिश्चियन नेशन स्टेट क्रिश्चियनिटी के पोषक हैं। और मिल्लत और मुल्ला मौलवी मदरसे, तरह तरह के मुस्लिम संस्थाएं, मुस्लिम स्कॉलर और मुस्लिम नेशन स्टेट या मुस्लिम स्टेट राज्य, ये इस्लाम के पोषक हैं। तो जब किसी हिंदू को कन्वर्ट किया जाता है तो या तो उसके पीछे, कन्वर्ट करने वालों के पीछे बल होता है या तो किसी नेशन स्टेट का या किसी चर्च अथवा मिल्लत का, मुल्ला मौलवियों अथवा पादरियों की बहुत बड़ी फौज का बल होता है। तो वो जो कन्वर्जन करा रहा है उसके पीछे बल बहुत बड़ा है। क्रिश्चियन नेशन स्टेट हल्ला करने लगेंगे, उन्होंने सैकड़ों अंतरराष्ट्रीय एजेंसी बना डाली है, उसमें वो अपने मन से मानवाधिकार और सारा शब्द जाल के द्वारा रिपोर्ट आती है। आप आपके यहाँ कोई ऐसी एजेंसी ही नहीं है जो उनकी पोल खोले, बहुत कम है। तो वहां इस राज्य का बल है और उन्मादी रिलीजियस या मजहबी लोगों का बल है। मजहबी उन्माद, रिलीजियस फैनेटिसिज्म का बल है कन्वर्जन के पीछे, और स्टेट्स का बल है, अलग अलग स्टेट पावर, स्टेट पावर और उन्माद का बल। उन्माद जिसे आसुरी आवेग कहते हैं, भावावेग कहते हैं, उसका बल है कि भाई हम ही ठीक है, हमको अल्लाह ने सौंपा है कि दूसरों को ईमान की दावत दें और उनको मजबूर कर दें मुसलमान बनने को। और वो कहते हैं कि हमको लॉर्ड जीसस का, गॉड से करार है कि तुम सबको हमारी, मतलब क्रिश्चियनिटी की शरण में लाओ, तो हमको तो आज्ञा है, कोई आकाशीय आज्ञा है। आकाशीय आज्ञा है तो आकाश से ही प्रेरित करवा दो, नहीं करेंगे हम उसको भौतिक रूप से। तो इस तरह का विचार विहीन, तर्क विहीन, तर्क विरुद्ध आग्रह है क्योंकि उन्माद के पक्ष में तर्क तो होगा नहीं। उन्माद के पक्ष में तो सदा तर्कहीनता होगी, विचारहीनता होगी, तो इसलिए चलता है।
तो जो कानून बन गए हैं उनका पालन क्यों नहीं होता? का पालन इसलिए नहीं होता, एक तो शासन का जो ढांचा है, अगर वो स्वयं किसी धर्म को नहीं मानता तो उसके पास वो बल कहाँ से आएगा जो अपने अपने मजहब या रिलीजन के प्रति उन्माद पाले हुए लोगों को है। उनको तो उन्माद है, और शासन कर रहे लोगों के पास इस भारतवर्ष में तो यहाँ लोकतंत्र के नाम पे कुछ विचित्र सी चीज बना दी है, नहीं नहीं वो भी वोटर हैं, नहीं वो भी हमारे लोग हैं। तो भारतवर्ष का कोई एक धर्म नहीं है, तो बल तो इसलिए उसके पीछे राज्य का बल नहीं। राज्य का बल तो मुसलमान और ईसाई के पक्ष में अधिक है, माइनॉरिटी कह के, अल्पसंख्यक कह के, और हिंदुओं के पक्ष में तो राज्य का बल नहीं है। एक दूसरी बात ये बातें, जब कन्वर्जन जैसी क्रिया होती है तो फिर एक स्थायी बात नहीं हुई ना कि जो मुसलमान है जो ईसाई है, नहीं, नित नया मुसलमान बनाने का प्रयास होता है और नित नया ईसाई बनाने का प्रयास होता है। यानी राज्य का बल है और उनके आलिमों का और पादरियों का अलग अलग बल है, उसके द्वारा हो रहा है ना। तो इसकी रक्षा या तो करेगा राज्य, तो एक हिंदू स्टेट चाहिए, हिंदू स्टेट नहीं है, हिंदू नेशन स्टेट नहीं है, अथवा ऐसा नेशन स्टेट चाहिए जो सबके प्रति बराबरी का व्यवहार करे। तो यहाँ कहते हैं नहीं, हिंदुओं को वेद उपनिषद पुराण सरकार के द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं में पढ़ने का अधिकार नहीं है, और सरकार के द्वारा दिए गए धन से मुल्ला मौलवी कुरान को पढ़ा सकते हैं, इस्लाम को पढ़ा सकते हैं, पादरी लोग क्रिश्चियनिटी पढ़ा सकते हैं, चर्च में प्रेयर करा सकते हैं और वहां वो नमाज पढ़ा सकते हैं। नमाज और से क्रिश्चियन प्रेयर क्या है? अपने से भिन्न मानव समुदाय के धर्म के नाश की घोषणा। क्रिश्चियन प्रेयर क्या है? हिंदू धर्म के नाश की घोषणा। नमाज क्या है? हिंदू धर्म के नाश की घोषणा। हिंदू धर्म के नाश की घोषणा करने वाली क्रियाओं के लिए भारत का सरकारी खजाना धन देता है, क्योंकि भारत के जिन लोगों ने शासन किया है और कर रहे हैं उन्होंने ये तय किया है। तो फिर ये जो कानून बनते हैं ये शायद वोट पाने के लिए, हिंदुओं को दिखावे के लिए बनते हैं, क्योंकि अगर आपको सचमुच ये पता हो कि कितनी भयंकर चीज है तो आप केंद्रीय कानून बनाएंगे, एक केंद्रीय कानून बनाएंगे, और उसको मुख्य बात यह है कि भारत के राज्य का लक्ष्य क्या है ये घोषित करेंगे। हिंदू धर्म मत कहिए, संपूर्ण मानवता की रक्षा कह दीजिए। अगर संपूर्ण मानवता की रक्षा और मानव धर्म का पालन भारत के राज्य का लक्ष्य हो जाए तो कन्वर्जन रुक जाएगा, क्योंकि कन्वर्जन जो है वो तो मानवता विरोधी कार्य है। जब कोई किसी को क्रिश्चियन बनाता है तो उसको वो नॉन क्रिश्चियन के प्रति घृणा और तिरस्कार करना सिखाता है। जब कोई किसी को मुस्लिम बनाता है तो वो गैर मुसलमान को काफिर कहना, उससे हिकारत करना, नफरत करना सिखाता है, उसको नष्ट करने के प्रेरणा देता है, तैयारी करने की शिक्षा देता है। तो राज्य यहाँ मानवता, अगर मानव धर्म के पालन की घोषणा भारत राज्य कर दे तो कन्वर्जन रुक जाए, लेकिन वो नहीं किया। तो इस प्रकार इस्लाम और ईसाइयत के पक्ष में बहुत सी नीतियां बनाने के बाद कन्वर्जन विरोधी कानून बना है। एक दूसरे, जो लोग अभी शासन में हैं उनमें से किसी ने सनातन धर्म के शास्त्र तो पढ़े नहीं है। हिंदू धर्म में उनकी कोई गहरी श्रद्धा नहीं है, सिवाय पीढ़ियों से चले आए संस्कार, व्रत, पूजा पाठ, देव मंदिर, देव दर्शन, उत्सव त्योहार आदि हो रहे हैं। तो अपने को सोचने बड़ा अच्छा लगता है, भाई आरती सजी, पाठ की हुई, शंख बजा, मंदिर में गए, पूजा किए, यज्ञ किए, हवन किए, बहुत ही लगता है। हालांकि उसमें भी यज्ञ हवन करने वाला एक संप्रदाय है आर्य समाज, वो तो जितना क्रिश्चियन और मुसलमान को कड़ा कड़ा बोलता है उतनी बाकी हिंदुओं को ही बोलता है, उसका तो एक अलग ही, तो वो तो हिंदुओं के काम का नहीं। यद्यपि सबसे ज्यादा शुद्धि का काम आर्य समाज नहीं कराया है, लेकिन वो आर्य समाज ही स्वयं किस काम का हिंदुओं के, क्योंकि वो तो बाकी जो जिस चीज के लिए हिंदू संपूर्ण विश्व में आज जाने जाते हैं कि वहां अफ्रीका में मूर्ति मिली, अमेरिका में मूर्ति मिली, अजरबैजान में मिली, कजाकिस्तान में मिली, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, वहां मूर्तियां मिली, वहां ये संस्कार है, वहां रामलीला होती है, रामायण होती है, सब तो सगुण मूर्तियों से जुड़ी हुई क्रियाएं हैं ना, उसी से तो हम जानते हैं। वो उन सबको पाप बताता है, आर्य समाज नहीं, नहीं ये सब पाप है, मूर्तियां पाप है तो रामलीला भी पाप हो गई।
अगर वो उस वाले भाव से की जाए। हाँ, ये मनुष्य थे, एक राजा का बेटा था, राजपुत्र की तरह पढ़ा दो रामचंद्र जी को और कृष्ण भगवान को। अवतार पुरुष की तरह नहीं तो अवतारी पुरुष की तरह तो वो मानते नहीं है इनको, राम और कृष्ण को। तो आर्य समाज भी हिंदुओं के, सनातन धर्मी हिंदुओं के लिए तो किसी काम का नहीं रहा। वो मुसलमान और ईसाइयों के समकक्ष उन्मत्त तो नहीं है, लेकिन तो भी उसमें एक उन्माद है। हिंदू धर्म की जो भी विशेषताएं हैं, मंदिर है, मूर्तियां हैं, पूजा है, इन सबके प्रति है। और अवतारों की कथाएं हैं, अवतारों के प्रति श्रद्धा है, देवी देवताओं का पूजन, सबके प्रति उसमें घोर विरोध है, घृणा है, क्रोध है। तो वो आर्य समाज भी इस विषय में कन्वर्जन को रोकने का प्रयास आर्य समाज के प्रचार के लिए कर रहा है, लेकिन हिंदुओं की रक्षा के लिए आर्य समाज की कोई भूमिका नहीं। ये हो गया। अब इसके बाद साथ ही ये है कि जो भी ये नेता है वो तो धर्मशास्त्र पढ़े नहीं है, धर्म की शिक्षा मिली नहीं है, तो इन्होंने क्या पढ़ा है? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने, गांधी जी के चेले जो थे, उन्होंने जो शिक्षा ला दी उसमें क्या पढ़ाया गया है? शिक्षा पर नहीं ला दी। जो उसको मानने वाले विद्वान हैं उनको प्रेरणा दी कि तुम कहो भी ये। विनोबा भावे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा समाज संत थे। उन्होंने पुस्तक लिखी, गीता प्रवचन है। गीता प्रवचन विनोबा के बहुत अच्छे हैं, उसमें बहुत दोष है, वो मैंने कई जगह लिखा, लेकिन चलो गीता पर ही बोला है। इसके बाद कुरानुल सार भी लिख दिया और ख्रिस्त धर्म सार भी लिख दिया। यानी ये दिखाने की कोशिश की जो गीता में है, जो उपनिषद में है, वही कुरान में है और वही बाइबिल में है। ये तो महापाप हो गया। इसी प्रकार तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, कन्नड़ में, सब में कुरान का अनुवाद किया गया, बाइबिल का अनुवाद किया गया। सब में क्या कहा गया है? धर्म के प्रसार के लिए मोहम्मद ने जन्म लिया, क्योंकि उन्होंने मजहब कहा, आपने जबरन मजहब का अर्थ धर्म समझ लिया। संस्कृत में वही वह धर्म संस्थापनार्थ मोहम्मद ने जन्म लिया लिखा गया है, संस्कृत में है, तमिल में है, तेलुगु में है, मलयालम में है, कन्नड़ में है, हिंदी में। ख्रिस्त धर्म सार, कुरान सार सब है ना। तो इसको धर्म कह दिया। जब धर्म कह दिया तो उसके प्रति आपको क्रोध, इतने अमानवीय, पैशाचिक, क्रूर, कठोर उन्माद के प्रति आप में क्रोध कहां से जगेगा? तो कह दिया सब एक ही है। मानव धर्म का पालन करने वाला और मानव धर्म के नाश की घोषणा करने वाला, सभी लोग सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन करें, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान का पालन करें, और कुछ लोग इन सब का विरोध करें, इनको नष्ट करने की कोशिश करें। आपुन उठिधावै, जहाँ जहाँ कहीं वेद पुराण यज्ञ हवन होता सुने, वहां वो उठ के दौड़ पड़ते हैं राक्षस, यही वर्णन है। तो ऐसे ही राक्षसों को भी आपने देवता के समतुल्य कह दिए। सनातन धर्म के नाश के लिए तत्पर जो उन्माद के महाप्रवाह को आपने धर्म कह दिया। तो राजनेताओं में भी कहाँ उत्साह, और वो जो अफसर बनते हैं IAS IPS, वो भी बचपन से यही सुन के होते हैं, क्योंकि विद्वानों ने कांग्रेस शासन में जो शिक्षा नीति चली, जो मंत्रियों ने, बड़े बड़े संस्कृत के भी बड़े पंडित लोग भी थे उसमें, और विद्वान लोग भी थे, डॉक्टर संपूर्णानंद जैसे धुरंधर विद्वान, और कमलापति त्रिपाठी, शुरू से बहुत कुछ, गोविंद वल्लभ पंत, कैलाशनाथ काटजू, सब तो ब्राह्मण थे, शंकर दयाल शर्मा, रविशंकर शुक्ल, इन सब ने भी वही बनाया कि सब सब धर्म ही है, इस्लाम धर्म है। तो शिक्षा भी वही हुई। अफसरों को भी बताया गया कि नहीं, वी हैव टू प्रोटेक्ट ऑल द रिलीजन्स, हमको सभी रिलीजन्स का संरक्षण देना है। और उसमें हिंदू धर्म तो, हिंदुओं का तो शासन आ गया है। क्यों शासन आ गया? क्योंकि हम कांग्रेसी या हम भाजपाई शासन में है। अच्छा, तो आप हिंदू धर्म को मानते नहीं? नहीं, उससे क्या होता है? धर्म पर छोड़ो, राष्ट्र मुख्य है। हम हिंदू धर्म को नहीं मानते, हम हिंदू धर्म का शास्त्र पढ़ते ही नहीं है, तो मानना न मानना क्या मतलब? मुंह से बोल देंगे मानते हैं, मुंह से आपने मानने का बोल दिया, नहीं मानने का बोल दिया, उससे क्या अंतर पड़ता है? आपने धर्मशास्त्र पढ़ा? नहीं नहीं, वो कहाँ, वो तो पंडित जी लोग बताते हैं, गीता उपनिषद नहीं। नहीं नहीं, ऊपर से ये थ्योरी कर दी कि रोक दी गई। अरे भाई, गीता लाखों प्रतियां रामचरित मानस और गीता की तो दो अद्भुत
पवित्र पुण्यात्माओं ने हनुमान प्रसाद पोद्दार और दयाल गोविंद का नहीं छाप के बांट दी। कोई ब्राह्मण नहीं था और उसकी करोड़ों प्रतियां उत्तर भारत में और कहीं दक्षिण तक गई हैं। इसी प्रकार दक्षिण में भी इस तरह की चीजें छपी हैं। तो सब जातियों के लोग गीता पढ़ते हैं, सब जातियों के लोग रामायण पढ़ते हैं, सब जातियों के लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं, कम रामायण पढ़ते हैं। तमिल में रामायण पढ़ते हैं, तेलुगु में रामायण पढ़ते हैं, कन्नड़ में रामायण पढ़ते हैं। महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वरी जो है वो तो गीता के समकक्ष से लोकप्रिय है। सारी जातियों के लोग ज्ञानेश्वरी पढ़ते हैं। ज्ञानेश्वरी का तो एक बहुत बड़ा शोभा यात्रा भी निकलती, अद्भुत। तो लेकिन आपने कह दिया नहीं नहीं ये तो ब्राह्मणों का काम है, इसलिए हम ज्ञानेश्वरी नहीं पढ़ेंगे, वो ब्राह्मण लोग पढ़ते हैं। हम गीता नहीं पढ़ेंगे, वो पंडितों का काम है। रामचरितमानस भी वो कुछ लोग जो धार्मिक किस्म के हैं वो पढ़ते हैं। हम तो राजनेता हैं, हम तो सोशलिज्म पढ़ेंगे, कम्युनिज्म पढ़ेंगे, नेशनलिज्म पढ़ेंगे, अंग्रेजी की किताब पढ़ेंगे, अंग्रेजी के विचार पढ़ेंगे, मार्क्स को पढ़ेंगे, मैकियावेली को पढ़ेंगे, है ना, रूसो को पढ़ेंगे, कांट को पढ़ेंगे, हीगल को पढ़ेंगे, बिस्मार्क को पढ़ेंगे, कौरव के साथ पढ़ेंगे। धर्मशास्त्र क्या पढ़ना, राजनीति शास्त्र क्या पढ़ना, चाणक्य कालशास्त्र क्यों पढ़ना, शुक्र नीति क्यों पढ़ना, बृहस्पति नीति क्यों पढ़ना। तो राजपुरुष यानी राजनेता और प्रशासक दोनों न केवल पढ़ते नहीं हैं, उनको हिंदू धर्म और इस्लाम और ईसाइयत सब समान दिखता है। तो कानून बना है तो थोड़ी सी फॉर्मेलिटी कर देंगे, पादरी को बुला के कह दिया देखो भाई ये मजबूरी है, कलेक्टर को मंत्री जी ने इशारा कर दिया, कलेक्टर ने कह दिया देखिए थोड़ा सा फॉर्मेलिटी अदा करके करिए। क्यों? क्योंकि जो कन्वर्जन हो रहा है वो ऐसी सूखी प्रक्रिया से थोड़ी होता है जैसा आप कन्वर्जन को रोकने कर रहे हैं। रोकने के लिए तो भाई कानून बना है, जरा देख लेना यार कानून का उल्लंघन नहीं, थोड़ा बड़ी मुश्किल जाती है, लोगों को जवाब देना पड़ता है। हिंदू समाज के भय से कानून तो बनाया गया है, उसके प्रति भाव कहाँ है, श्रद्धा कहाँ है, आवेग कहाँ है, संकल्प कहाँ है, बल कहाँ है, मनोभाव कहाँ है, धर्म भाव कहाँ है, प्रज्ञा कहाँ है, विवेक कहाँ है, कहीं नहीं है। तो कैसे रुके? एक तरफ है राज्य का बल और मजहब या रिलीजन की संस्थाओं का बल। धर्म की वैसी कोई संस्था, चर्च के पास बहुत शक्ति है, कानूनन शक्ति हर जगह, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, पुर्तगाल में, स्वीडन में, डेनमार्क में, नॉर्वे में, सब जगह चर्च के पास शक्ति है। मिल्लत के पास सभी मुस्लिम देशों में शक्ति है, उनके मदरसों में भी मजहब सिखाया जाता है, वहां चर्च में भी क्रिश्चियनिटी सिखाई जाती है। हमारे जो मंदिर है वहां धर्म का राजनीतिक पक्ष नहीं सिखाया जाता, क्योंकि ऐसी व्यवस्था कर दी है और धर्म का उतना गहरा विवेचन भी नहीं होता। इसी तरह वो अस्तित्व बनाए हुए हैं, जीवित होते हैं, थोड़ा पूजा पाठ मंदिर कर दिया, श्लोक सुना दिया, उसमें सब तो सुंदर नीति वचन है। और तो और जो उद्घोष भी होता है सभी मंदिरों में और बहुत सुंदर उद्घोष है, वो क्या होता है, हम लोग भी करते हैं, धर्म मीमांसा में भी करते हैं, धर्म की जय हो, यानी सार्वभौम है, धर्म कहीं भी है उसकी जय हो। इसका अर्थ है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह का पालन कोई भी व्यक्ति करे उसकी जय हो। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान कोई भी व्यक्ति करे उसकी जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, संपूर्ण मानवता के में जहां कहीं भी अधर्म है उसका नाश हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सभी प्राणियों में सद्भावना हो। हम तो ये कहते हैं, तो वो कहते हैं काफिर को मार दो, ईंधन को मार दो, डिस्ट्रॉय करो, आत्मा की फसल काटो। तो ये तो बहुत ही बेमेल है ना। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, तो ठीक ही कहते हैं। लेकिन हम उसका अर्थ नहीं जानते। विश्व का कल्याण का अर्थ यह है कि विश्व पापाचारी उन्मादों से मुक्त हो। इसका अर्थ है इस्लाम और ईसाइयत का अभी का जो रूप है उससे मुक्त हो, या तो मानवीय बने, धर्म में बने, नहीं तो हो जाए। तो वैसा तो नहीं है। भारत शासन का ये कर्तव्य होना चाहिए कि सार्वभौम मानव धर्म का पालन, जो कि संविधान में भी लिखा है, एकता, अखंडता, बंधुत्व, इनका जो पालन करे वही भारत का नागरिक रहेगा, बाकी को नागरिकता ही नहीं मिलेगी। जब नागरिकता नहीं मिलेगी तो आप यहाँ
चर्च और मस्जिद भी नहीं बना सकते क्योंकि आप भारत के नागरिक नहीं हैं। लेकिन वो तो नहीं चल रहा है। ऊपर से शासक राजपुरुष और प्रशासक वो भी राजपुरुष ही हैं। शासक और प्रशासक दोनों को लगता है कि भाई वो भी तो धर्म ही है, इस्लाम भी, ईसाइयत भी। तो लॉ जो है, कन्वर्जन के लॉ हिंदुओं को के बीच लोकप्रिय होने या दिखाने के लिए बनाए गए हैं। हर लॉ के पीछे कोई मनुष्य होता है। कन्वर्जन लॉ के पीछे कौन सा मनुष्य है जिसमें वो भाव हो कि हम धर्म की रक्षा करेंगे, मानवता की रक्षा करेंगे, मानव धर्म की रक्षा करेंगे, मानव धर्म का नाश करने के लिए घोषित रूप से उन्मत्त समूहों को रोकेंगे क्योंकि हमारा धर्म है। ऐसी किसी निष्ठा किसी शासक में नहीं है, किसी प्रशासक में। न वो जोश है, न वो उत्साह है, न वो उल्लास है, न वो संकल्प है, न शौर्य का भाव है कि इस पाप को हम रोक ही देंगे। गांधी जी दिखाते थे, लेकिन वो तो बहुत बड़े नट निकले, नट करतब किया या नौटंकी नट नौटंकी किए या निजी महत्वाकांक्षा के लिए सारे ही विचार की बलि देती, जो भी हो। वो तो बड़े दृढ़ दिखते थे गौ रक्षा के मामले में और धर्म के मामले में। तो बिल्कुल सबसे धर्म विरोधी व्यक्ति था उसको प्रधानमंत्री बना दिया। तो शासक और प्रशासक इस तरह हैं। तो कन्वर्जन का जो लॉ है उसके पीछे किसी शासक का प्रबल श्रद्धा से भरा हुआ संकल्प नहीं। वोट पाने के लिए हिंदुओं का लोकाचार के लिए ये लॉ बनाए गए, अन्यथा छटपटा जाए। अगर कोई धर्मनिष्ठ शासक हो तो वो छटपटा जाएगा, मेरा सनातन धर्म का नाश हो रहा है, ये क्या। अगर कोई राष्ट्रभक्त भी हो वो भी छटपटा जाएगा कि भाई फिर ये नेशन स्टेट का मतलब क्या है। और ये जो हाई कोर्ट के जज वगैरह हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी, वो तो धर्म शून्य लोग हैं। उनको तो वो तो कहते हैं क्रिश्चियन हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, आप सेकुलर स्टेट। अरे यानी कि कोई कैथोलिक राष्ट्र ये कभी नहीं चाहेगा कि वो प्रोटेस्टेंट हो जाए। कोई प्रोटेस्टेंट इंग्लैंड नहीं चाहेगा कि हम इटली हो जाएं। यूरोप के प्रोटेस्टेंट नेशन स्टेट कैथोलिक नहीं होना चाहते, कैथोलिक नेशन स्टेट प्रोटेस्टेंट नहीं होना चाहते। वहां की कोर्ट ऐसा कोई निर्णय नहीं देती। भारत की सुप्रीम कोर्ट, भारत के राजपुरुष और प्रशासक कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्रिश्चियन हो गए तो क्या फर्क पड़ता है, तो क्रिश्चियन नेशन स्टेट हो जाएगा। आप किस बात पर इतरा रहे हैं कि नहीं ये नहीं होगा। रोज रोज हिंदुओं की शिक्षा में ये पढ़ाएंगे कि सब बराबर है, इस्लाम, ईसाइयत और हिंदू धर्म सब धर्म है। रोज रोज बढ़ाएंगे कि धर्म की रक्षा और धर्म का नाश की घोषणा करना दोनों एक ही चीज है। तो हिंदू कहेगा धर्म की जय हो और वो कहेंगे धर्म का एक ही अर्थ होता है सनातन धर्म, और तो धर्म होता नहीं है। वो कहेंगे धर्म का नाश हो, हिंदुत्व का नाश हो, क्योंकि इस्लाम और ईसाइयत तो धर्म के नाश की घोषणा करते हैं सार्वजनिक, केवल हमारा मजहब रहे, बाकी सबका नाश हो। तो धर्म की नाश हो। धर्म तो सार्वभौम है, सर्वव्यापी है। जो भी किसी एक देशी या एक पंथी आग्रह को रखे वो धर्मनाश की ही घोषणा करता है। तो ये स्थिति हो गई। और समाज में भी जो सनातन धर्म के बड़े बड़े आचार्य भी हैं, तो उनमें से बहुतों को सच्ची छटपटाहट है, लेकिन उनको भारत का शासन किन मान्यताओं विधानों से चल रहा है इसका कोई खास ज्ञान नहीं। जो उनका आके पैर छूते हैं वो सबसे अपने घर के ही लड़के हैं। वो लड़का तो देह से तो सारा विश्व आपका लड़का है भाई। सभी तो मनु की संतानें हैं, सभी तो ब्रह्मा की संतानें हैं। ईसाई भी, मुसलमान भी, राक्षस भी, पिशाच भी, बर्बर, क्रूर, हिंसक, नृशंस लोग भी। फिर आप कोई कानून मत बनाइए। अच्छा, कानून नहीं बनाए तो भी ये इनको मारने से भी रोकते हैं ऊपर से आप। यहाँ तो ऐसा हो गया है कि हिंदू को पाप का प्रचंड प्रतिकार करने से कानूनन रोका जाता है। तो दो प्रकार के कानून बने हुए हैं। हिंदुओं को पाप का प्रचंड प्रतिकार करने से रोकने वाले कानून बहुत संख्या में है और शक्तिशाली कानून है। और हिंदुओं को क्रिश्चियन या मुसलमान बनाने से रोकने वाले कानून हैं जिनमें छेद ही छेद हैं। और उनके पालन करने वाली जो संस्थाएं हैं, पुलिस सिस्टम, लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन और शासक, ये सब उस विषय में दुविधाग्रस्त हैं। उनको लगता है भाई धर्म ही तो है, कहाँ से कन्वर्जन रुकेगा। और जो नागरिक हैं, जो नए नए नागरिक आ रहे हैं, उनको यही पढ़ाई, शासन ने अपने हाथ में पढ़ाई कर रखी है।
शिक्षा का पाठ्यक्रम कौन तय करेगा? सरकारी विभाग तय करेंगे। क्यों तय करेंगे? क्या तुम विद्वान हो? नहीं, हम विद्वान नहीं, हम अफसर हैं, डायरेक्टर हैं। हम डायरेक्टर हैं, हम वाइस चांसलर हैं। हम्म। एक एक बहुत बड़े नेता थे यहाँ, पाठक जी। एक समय उनको एक यूनिवर्सिटी का कुलपति पहले कहते थे, बीच में वो कुलपति कहने लगे, अब तो फिर कुलपति इनको कहते हैं, और उनको कुछ कुलगुरु चल गया है, और कुछ कोई एक और शब्द चल गया था कुलपति के ऊपर, जो चांसलर होते हैं उनसे। खैर, तो वो कहते थे आई एज दी वाइस चांसलर, आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लेते थे। जब वाइस चांसलर, तो जो वाइस चांसलर हैं वो भी इस्लाम और ईसाइयत को धर्म ही मानते हैं, तो वो तो नहीं रोकेंगे। जो पढ़ा लिखा हिंदू है वो सोचता है कि भाई ठीक है, हम हिंदू हैं तो ये करना चाहिए, लेकिन कितना करेंगे यार, मुसलमान बन रहे हैं तो बनने दो, ईसाई बन रहे हैं तो बनने दो। कोई श्रद्धा का वेग नहीं है, ज्ञान का वेग नहीं है, तप नहीं है, बल नहीं है, उन्माद को रोकने का शौर्य नहीं, तो समाज में भी तो तैयारी नहीं है, समाज के मन में वो बेचैनी ही नहीं आती। नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हुए हैं जो कम से कम कहते हैं कि अगले 50 या 100 वर्ष के विषय में सोचो। उन्होंने कहा कि 2047 का भारत कैसा होगा, लेकिन उन्होंने आर्थिक मामलों और सैन्य मामलों में ही सोचा है, अन्य मामलों में उनकी गति नहीं है। हम देखते हैं ऐसे ऐसे कानून बनाते हैं जो कि भारत राष्ट्र को खोखला कर देंगे, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। संसार का सबसे बड़ा योद्धा राष्ट्र, विजेता राष्ट्र, निरंतर युद्धरत राष्ट्र को कहते हैं गुलाम रहा। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने प्रताड़ित कर दिया। मुसलमान भी उत्साह में कह रहे हैं, अरे तू कब, तेरा कब कौन गुलाम रहा रे आगे, तू तो कभी ये राणा, कभी वो राजपूत, कभी वो राठौर, कभी वो छत्रसाल, कहीं भी बुंदेलों का साथ, समय समय पर तुमने सबका साथ साथ लिया, चंदेलों का, बुंदेलों का, राठौरों का, राजपूतों का, सोलंकी का, परमार का, चौहान का, किसका साथ नहीं लिया? सिखों का, मराठों का, गुरखों का, सबका तो साथ लिया। बघेलों का, बुंदेलों का, चंदेलों का, सोलंकियों का, तोमर का, चौहान का, सबका तो साथ लिया। तुम अपने बल पे कब शासक हुए हो जी? क्योंकि अंग्रेजों ने लिख दिया तो तुमने उसकी नकल मार के लिख दिया, झूठी किताबें गढ़ दी, और मुसलमान शासन रहा, और ऐसे अभागे यहाँ नेता हुए, वो भी कह रहे हैं हाँ हाँ 1000 साल के गुलाम। तो भारत को 1000 साल का गुलाम कहना या एक भी दिन का गुलाम कहना देशद्रोह है। एक भी दिन गुलाम कभी भी पराधीन नहीं रहा है भारत, हमने अपनी पुस्तकों में साक्ष्य से बताया। तो जहाँ ऐसे ऐसे शासक हैं जो वीर योद्धा, विजेता, अद्भुत पराक्रमी राष्ट्र को गुलाम बताते हैं, ऐसे अभागे हैं, अपने पूर्वजों को गाली देते हैं, और ईसाइयत और इस्लाम को धर्म मानते हैं। गांधी जी से जो पाप शुरू हुआ, सारे नेताओं के भीतर वो पाप घुसा है, और उनको शिक्षा पर उनका नियंत्रण है। तो जो शिक्षित लोग निकलते हैं हिंदू, उनके मन में तो यह है कि भाई ठीक है, जैसे ये है ना कि हमारे पास जो समृद्धि बनी रहे, कोई और नहीं ना है, हृदय में वो धर्म का भाव नहीं है, मन्यु का भाव नहीं है। वेद क्या कहते हैं? तेजोसी तेजोमयी देहि, वीर्यमसि वीर्यमयी देहि, बलमसि बलमयी देहि, मन्युरसि मन्युमयी देहि, तवोसि तवोमयी देहि। इस्लाम और ईसाइयत को देखकर जिनमें मन्यु नहीं पैदा हो पाता, वो क्या मनुष्य है? वो काहे के हिंदू है, काहे के सनातन धर्म? मन्यु रहित राजपुरुष, मन्यु रहित प्रकाशक, और मन्यु रहित प्रशासक, और मन्यु रहित तथाकथित संस्कृति बोलकर धर्म के क्षेत्र में बातें करने वाले विद्वान, कहां से आप रोकेंगे? कन्वर्जन कैसे रुकेगा? तो हिंदुओं का कन्वर्जन क्यों नहीं रुकता? क्योंकि हिंदू धर्म का रक्षक कोई राज्य नहीं है, कोई विद्यावंत समूह नहीं है, कोई संकल्पित योद्धा नहीं है, और आचार्यों में भी उस विषय में कोई विशेष ज्ञान नहीं। इस्लाम और ईसाइयत का प्राय किसी को ज्ञान नहीं है। मैं आपके प्रश्न को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा। इस्लाम और ईसाइयत का कोई ज्ञान नहीं।
और उनके पीछे तो सब चीजों का बल है, उनके पास राज्य का बल है, धन का बल है, उन्मत्त समूहों का बल है और मुल्ला मौलवियों का बल इस्लाम को है और पादरियों का विशाल 50 लाख से अधिक पादरियों का बल विभिन्न चर्चों को है। वो तो दावा और बढ़ के करते हैं। हिंदू धर्म में धर्म के आचार्य, धर्म के उपदेशक, धर्म के कथाकार, धर्म की कथाएं कहने वाले उनसे कम नहीं है, पादरियों से कम नहीं है, मुल्ले मौलवियों से कम नहीं, लेकिन उनको इस्लाम और ईसाइयत के विषय में एक सहज पता है कि गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन कितनी भयंकर चीज है, कितनी पैशाचिक चीज है, कितनी क्रूर चीज है, कितनी उन्मत्त चीज है, उसके पीछे कितना राक्षसी बल है, पैशाचिक बल है और उसको बराबरी का बल देना कितना भयंकर है। और क्यों? इस राजनीति का बल है, इसलिए आपको राजनीति में बिना स्वयं संलिप्त हुए राजनीति में ध्यान देना पड़ेगा। ये तो उनके आचार्य को दिखते नहीं है, सोचते हैं पार्टी बना लें, रामराज्य परिषद या कोई भी, और अगर पार्टी नहीं बनाएंगे तो हमें क्या मतलब। लेकिन राजनीति का एक बहुत बड़ा पक्ष इस्लाम और ईसाइयत के नाम से सनातन धर्म मानव धर्म के नाश के लिए कार्यरत है। इसलिए धर्म के आचार्यों को धर्म विरोधी उन्मादों के विषय में परिचित होना चाहिए और उसको रोकने के विषय में इच्छा तो सब में है, आकांक्षा की कोई कमी नहीं है, लेकिन ज्ञान और वर्तमान शासन जो है वो किन चीजों से चल रहा है, इसको कैसे दबाव देके अपने पक्ष में भारतवर्ष को सनातन धर्म का रक्षक राज्य कैसे बनाया जाए, इस पर आचार्यों ने आज तक चिंतन मनन नहीं किया है। प्रसन्न है क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आ जाते हैं दर्शन के लिए, चरण भी छू लेते हैं, अच्छा है, कम से कम इतना संस्कार तो बचा है। तो मुख्य बात यह है कि अभी तक जो कन्वर्जन नहीं रुकता, हिंदुओं का कन्वर्जन रुकता क्यों नहीं, उसका कारण यह है कि हिंदू धर्म के पीछे राज्य का बल नहीं है, पराविद्या मोक्ष और परम परमात्मा के साक्षात्कार के लिए तो एक से एक समर्थ आचार्य अभी भी हैं, पंथ हैं, मठ हैं, लेकिन इस संसार में बरतने के लिए अपरा विद्या की दृष्टि से इस्लाम और ईसाइयत को जानने वाला कोई धर्म का आचार्य शायद विरल ही कोई हो। प्रयास करने वाले तेजस्वी धर्माचार्य हुए हैं, स्वामी लक्ष्मणानंद जैसे, उनकी हत्या कर दी गई, कोई शासक नहीं आया कि उस हत्या का, महात्माओं के वध का प्रतिशोध लेने वाला कोई नहीं है, और एक राजनीतिक महात्मा के वध का उसके समर्थक अभी तक हल्ला मचा रहे हैं। राजनीतिक महात्मा के वध का इतना हल्ला मच रहा है कि 45 से आज तक हल्ला हल्ला हल्ला, पता नहीं कितना बड़ा कलंक हो गया। और लक्ष्मणानंद की हत्या तो गांधी वध से कई गुना बड़ा पाप है ना। आचार्य स्वामी लक्ष्मणानंद की हत्या, कि गांधी वध तो उसके सामने, गांधी वध का तो औचित्य भी आप ढूंढ सकते हैं, कम से कम जो उस समय वो कर रहे थे। लक्ष्मणानंद के वध का क्या औचित्य है, लेकिन लक्ष्मणानंद के वध का किसी को छटपटाहट नहीं है, बेचैनी नहीं है, व्यग्रता नहीं है, धर्म भाव नहीं है, वीर भाव नहीं है, तेजस भाव नहीं है। तो इस तरह हिंदू धर्म में राज्य का बल नहीं है, धर्म के आचार्य बहुत सुंदर काम कर रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं, लेकिन संसार में राज्य और राजनीति के नाम से क्या क्या अभियान चल रहा है और कैसे सनातन धर्म और मानव धर्म को नाश करने का अभियान चल रहा है, इसकी किसी भी धर्म के आचार्य को जानकारी अगर होगी तो हमें पता नहीं। तो न तो राज्य का बल है और इस विषय में कन्वर्जन के विरोध में ज्ञानपूर्ण और वीरतापूर्ण धर्म के आचार्यों का भी बल नहीं। तो शासन की भी भूमिका है और समाज की भी भूमिका है, लेकिन समाज को तो शासन ने अपने पंजे में जकड़ रखा है। बिल्कुल, वो क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, क्या सोचे क्या नहीं सोचे, क्या मनोरंजन करे क्या नहीं करे, किस फिल्म को सेंसर करेंगे किसको नहीं करेंगे, कौन सा धारावाहिक चलने देंगे, किन चैनल्स को अनुमति देंगे किनको नहीं देंगे, किन एप्स को अनुमति देंगे किनको, सब तो शासन तय करता है। और तो और आप बीज के दवाओं की जानकारी उसके लिए भी विभाग है, खाद्य विभाग है, औषधि विभाग है, सबकी सैंपलिंग होती, कहने को तो सारे विभाग बने हुए हैं, ग्राहकों के हाथ में नहीं है कि वो तय करें। एक तो बना दिया है ग्राहक अधिकार, लेकिन नियंत्रण कौन करेगा, राज्य करेगा। राज्य के अफसर को क्या कोई धर्म की भावना ही नहीं है तो वो कितना करेगा। खाद्य विभाग है, मेडिसिन की जांच करने वाला विभाग है, हर चीज की तो जांच करने वाला काम शासन का है।
समाज कुछ जांच नहीं कर सकता। आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कौन सा बीज, कौन सा फल, कौन सा पौधा, कौन सा पशु आप पालें, गाय देसी नस्ल की खत्म होकर संकर गाय आ जाए, ये शासन ने प्रयास किया। कौन से बीज रहें, कौन से नहीं, शासन का काम है। कौन सी फसल कब आपने कैश क्रॉप के नाम पे सोयाबीन और अन्य बहुत सी चीजें ला दी, सब तो शासन। हाइब्रिड जानवर ला दिए। कांग्रेस तो धीरे धीरे कर रही थी कि यहाँ के लोगों को फूलों के उन पौधों का ज्यादा शौक हो जाए जो विदेशी हैं, जो भारत में ठीक से उगते नहीं, है ना। और पेड़ भी सड़कों में बाद में ऐसे लगाए जाने लगे थे जो विदेशी हो या ऐसे ही हैं काम के, है ना। यूकलिप्टस लगा रहे हैं, जो पेड़ सड़कों पर हमारे यहाँ सदा से लगते थे, आम है, नीम है, बरगद है, पीपल है, ये तो कब से बंद कर रखा है कांग्रेस सरकारों ने। तो धर्म भाव से संपन्न जो आचार्य हैं भी वो धर्मद्रोही राजनीतिक अभियानों के विषय में सजग नहीं है। तो इस तरह से कन्वर्जन के संदर्भ में हिंदुओं को धर्म के आचार्यों का भी बल नहीं है, राज्य का भी बल नहीं है। समाज में सजग चेतना ज्ञान पूर्वक इन दो उन्माद के महाप्रवाहों को, पाप के महाप्रवाहों को जानने का वातावरण भी नहीं है। कहां से रुकेगा कन्वर्जन। तो इसलिए इसका उपाय एक ही है, सनातन धर्म के ज्ञान का अधिक से अधिक प्रसार हो, यथावत प्रसार हो। ये बताया जाए, जो लोग काम भी कर रहे हैं बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद, उनको मूल बात बतानी चाहिए कि देखो ये जो क्रिश्चियन पादरी है या जो मुल्ला है, क्रिश्चियन पादरी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये आते ही आपको ये बताएगा कि आपके पूर्वज अभागे हैं, दुष्ट हैं, अंधकार में डूबे हुए हैं, बहुत आपका धर्म गंदा है, ये बताता है ना। तो इसको सहना पाप है, आचार्यों को बताना चाहिए। और ऐसा जो बताए उस ऐसे पादरी का वध धर्म है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। कानून बनाने की मांग करिए, ये नहीं कि चुपके से मार दिया फिर आप पड़ गए मुकदमेबाजी में। मारो मत, मारने की मांग करो, मारने का अधिकार पाने की मांग करो। दोनों में आकाश पाताल का अंतर। आप मारेंगे, दारा सिंह ने मारा, वो स्टंस जो है पापी, वो सनातन धर्म को रोज गाली देता था, दारा सिंह में बल था, धर्म का भाव था, उसने मार दिया, धर्म का कार्य किया, लेकिन वातावरण नहीं था, वो चला गया, जेल में है अभी तक। धर्म कार्य करने वाले दारा सिंह जेल में, आप क्या करेंगे। तो मारिए मत, मारने का अधिकार दिए जाने की मांग करिए। ये बताइए, बार बार बताइए, खुलकर बताइए कि सनातन धर्म के शास्त्रों का आदेश है कि जो हमारे देवताओं की निंदा करे, हमारे धर्म की निंदा करे, हमारे शास्त्र की निंदा करे, हम उसका वध करेंगे। हमको ये अधिकार दो भाई। जब आप मुसलमानों के लिए कुरान ढूंढते हैं और ईसाइयों के लिए बाइबल ढूंढते हैं कि उसमें क्या लिखा है, तो हिंदुओं के लिए धर्मशास्त्र ढूंढिए। और जो नहीं मानते, अपने को दलित वलित कुछ भी कहते हैं, उनका वो जाने। वो अम्बेडकर को, अम्बेडकर के नाम पर कुछ भी कहते हैं, अम्बेडकर ने बहुत सी अच्छी बातें कही, उसको तो वो नहीं मानते। अम्बेडकर ने इस्लाम की जो पोल खोली है उसको तो वो नहीं मानते। अम्बेडकर भी उनके लिए इस्तेमाल की चीज है। वो अम्बेडकर को भी पता नहीं निरोध मानते हैं, क्या मानते हैं, समझ ही नहीं आता। अम्बेडकर के प्रति भी श्रद्धा नहीं है। तो ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए, उनके उनको समय आने पर जब जो करना है करेंगे। अभी उनकी चर्चा में दुबले मत होइए। अभी तो ये मानकर चलिए कि जो धर्मनिष्ठ हिंदू है उसको कैसे जानना चाहिए कि ये कन्वर्जन क्रूरता है, पैशाचिक कर्म है, राक्षसी कर्म है, मानवद्रोही कर्म है। मानो ताकि निंदा तो करता ही है, उनके नाश के लिए कार्य करता है। तो हमारे शास्त्र इनके नाश का अधिकार देते हैं हिंदुओं को। हम मारे नहीं, हम मांग करें कि हमको भी हमारे शास्त्रों के अधिकार, हमारे शास्त्रों में आतताई के वध का अधिकार है, वो हमें दिया जाए। आपका ये कानून के नाम पर केवल हिंदुओं को कायर बनाना, हिंदुओं को कमजोर बनाना ठीक नहीं है। ये तो सबको अंकुश में रखिए। अगर आप अंकुश में रखेंगे तो एक भी कन्वर्जन असंभव है। और अगर कन्वर्जन होता है तो हिंदुओं को अधिकार है कि कन्वर्ट करने वालों का वध करें, लेकिन करिए मत, कृपा करके करिए मत। ध्यान रखिए, देश काल का विचार करिए, कुछ भी करिए मत, मारिए मत, मारने का अधिकार दिए जाने की मांग कीजिए। इस तरह हिंदू समाज में विशेषकर यदि धर्म भाव से संपन्न हमारे आचार्य और धर्म प्राण जनता के अच्छे तेजस्वी बलशाली प्रतिनिधि हो, बलशाली यानी उनमें विवेक का बल हो, भाव जगाने का बल हो, समाज में भाव जगा सकने का बल हो, ऐसे बलशाली तेजस्वी
धर्म भाव से संपन्न समाज के भीतर से लोग निकलें, राजपुरुषों में ऐसे निकलें जो भारत में मानव धर्म, सार्वभौम मानव धर्म के पालन का वातावरण बनाएं, जो कि संविधान में इसके बीज हैं, और इसकी मांग करें कि आतताइयों के वध का अधिकार हमको कानूनन मिलना चाहिए, हमारे धर्मशास्त्रों ने कहा है। तो वातावरण तो बनाइए। और अभी तो समाज की भूमिका तो यही हो सकती है, क्योंकि समाज के सारे अधिकार 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने छीन लिए, और सारी पार्टियों के इसमें बड़ा मजा आता है कि समाज के पास कोई अधिकार नहीं रहे। हमारी पार्टी सत्ता में आए, वो घोषणा कर देगी कि हम ये करेंगे। अरे तुम कौन हो? तुम तो कहते हो कि हम समाज के लिए आए हैं, और समाज की जो मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, ज्ञान है, श्रेष्ठ प्रवृत्तियां, उनकी रक्षा का तो तुमने कभी कोई वचन ही नहीं दिया, कोई प्रयास ही नहीं किया। तो इन सब बातों पे जाना चाहिए। और समाज की भूमिका तो भाव जागरण, संकल्प जागरण और तेजस्विता का विस्तार और बल संवर्धन की है, और राज्य की भूमिका न्याय करने की। इस्लाम और ईसाइयत के विरुद्ध हिंदू धर्म के साथ भारत का राज्य 80 वर्षों से अन्याय कर रहा है। राज्य न्यायशील हो, निष्पक्ष हो, सनातन धर्म के ज्ञान को फैलने दे, तभी रुकेगा, अन्यथा मुश्किल है। तो हमको निराश नहीं होना है, बल्कि इसका वातावरण बनाना है, लगातार वातावरण बनाना है, ताकि पाप का प्रसार रुके, उन्माद के दो महापंथ संयमित हो, नियंत्रित हो, और वे धर्म पर आक्रमण करने में असमर्थ हो। इसके लिए हमें लगातार काम करना चाहिए। आज इतना ही। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।